मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। मेरे अजीज़ों, आज हम बहुत विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। चंगाई के लिए प्रार्थना, छुटकारे के लिए प्रार्थना, आर्थिक रूप से संपन्नता के लिए प्रार्थना, आत्मिक रूप से दृढ़ होने के लिए प्रार्थना। लेकिन आज बहुत से वैवाहिक जीवन ऐसे हैं जो बहुत सी उलझनों में पड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। अगर घर पर रह रहे हैं तो उनके अंदर प्यार मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है, एक दूसरे के प्रति सच्चाई नहीं है। होने दीजिए, आज हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवित सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी, राजाओं के राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आपके प्रभु परमेश्वर पिता, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हम आपके पास आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु जी, आज जिन परमेश्वर पिता दंपतियों के बीच में, शादीशुदा रिश्तों के बीच में जो तनाव दुष्ट ने पैदा कर रखा है, जो अलगाव दुष्ट ने पैदा कर रखा है, नाना प्रकार की बुराइयों को उनके बीच में ला रखा है, परमेश्वर प्रभु जी उन्हें अलग होने पे मजबूर करता है। प्यारे प्रभु जी, आज कोई भी रिश्ता अगर इस कगार पर पहुंचा है कि परमेश्वर प्रभु जी वो अलग हो चुके हैं या अलग होना चाहते हैं, रिश्ते डाइवोर्स तक पहुंच रहे हैं, तो प्रभु आपकी सहायता वहां तक पहुंचे। परमेश्वर प्रभु जी, आपका वचन बताता है परमेश्वर प्रभु जी, दो लोगों को अलग ना किया जाए। परमेश्वर प्रभु जी, जिसे परमेश्वर ने एक किया है उसे मनुष्य अलग ना करे। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु जी, आपका आज आपकी सामर्थ, आज आपका अनुग्रह उन परिवारों पर जाए, उन परिवारों पर जितने अंधकार की शक्तियां, शैतान की शक्तियां, दुष्ट की शक्तियां उनको अलग कराने के लिए कार्य करती हैं। प्रभु जी, अगर वो लोग गलत रिश्तों में पड़ गए हैं, गलत संबंधों में पड़ गए हैं, गलत आदतों में पड़ गए हैं, नशे की आदतों में लिप्त हो गए हैं, प्यारे प्रभु जी व्यभिचार में पड़ गए हैं, तो आज आप उनको वापस लेकर आइए। प्यारे प्रभु जी, पति पत्नी के रिश्ते को प्रभु जी आप मजबूत करिए कि लोगों का शादी पर से, विवाह पर से, रिश्तों पर से विश्वास न हटने पाए। प्रभु जी, जैसे विवाह परमेश्वर प्रभु जी एक अच्छी बात समझी जाती थी, पति पत्नी साथ रहते थे, खुशहाल रहते थे, बच्चों का पालन पोषण करते थे, प्रभु जी वो जमाना आज कहीं खोता जा रहा है। होने दीजिए प्रभु, अपनी सामर्थ को भेजिए। आज जो परिवार परमेश्वर प्रभु जी आज इस अवस्था से गुजर रहे हैं, परिवार में मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, पति पत्नी के बीच में प्यार नहीं है, प्यारे प्रभु जी अपनापन नहीं है, सम्मान नहीं है, प्रभु जी परमेश्वर पिता, पति पत्नी से बढ़कर होना चाहता है, पत्नी पति से बढ़कर होना चाहती है, एक दूसरे के बीच में परमेश्वर प्रभु जी बहुत सी बातें होती हैं, मुंह से गलत प्रकार के शब्द निकलते हैं, प्यारे प्रभु जी बहुत से झूठ बोले जाते हैं। प्रभु जी, आप झूठ को पसंद नहीं करते हैं, प्यारे प्रभु जी आप लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर प्रभु जी, होने दीजिए उन परिवारों में आज आपकी शांति आए जो परिवार टूटने की कगार पर है। प्रभु, आज आपका आत्मा उन परिवारों में एक एक परिवार पर जाकर प्रभु अपनी समझ को, बुद्धि को, ज्ञान को आप पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में उड़ेलिए और उन्हें बताइए प्रभु, आपने उन्हें एक किया है और दुष्ट उन्हें अगर अलग करना चाहता है तो दुष्ट की सारी युक्तियों को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ देते हैं। अब बड़ी गवाहियां आने पाए कि वो अलग होना चाह रहे थे, वो डिवोर्स लड़ रहे थे, वो परमेश्वर प्रभु जी म्यूचुअल परमेश्वर प्रभु जी डिवोर्स चाह रहे थे। परमेश्वर प्रभु जी, होने दीजिए वो लोग सब छोड़ दें, वो कहें हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, अपने बच्चों का अच्छा लालन पालन करना चाहते हैं। प्रभु जी, बच्चे अपने माता पिता से क्या सीखेंगे प्यारे प्रभु जी, संसार में क्या संदेश जा रहा है प्यारे पिता, होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह नासरी, आज उन घरों पर आप अपना नियंत्रण लीजिए, उन परिवारों पर अपना नियंत्रण लीजिए जहां पर दुष्ट का कार्य है, हर एक दुष्ट की, अंधकार की, शैतान की शक्ति को कहते हैं उन घरों से आउट हो जाए और उस स्थान पर जाए जो उसके लिए बनाया गया है। और प्रभु जी, आपके लोग एक मन होकर परमेश्वर प्रभु जी आपकी आराधना करें, प्रार्थना करें, अपनी अपनी गलतियों का एहसास करें, एक दूसरे के सामने अपने अपने अपराधों को मान ले। प्रभु जी, आपका वचन बताता है एक दूसरे के सामने अपने अपने अपराधों को मान लो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें माफ करे। परमेश्वर प्रभु जी, होने दीजिए प्यारे प्रभु जी, जब हम अपने ही अपराध नहीं मान पाएंगे तो प्रभु जी जो हम अपने गुप्त के अपराध है उन्हें कैसे मान पाएंगे। होने दीजिए प्रभु, आज हर एक भाई बहन को अच्छी बुद्धि, समझ, ज्ञान और आनंद मिले कि वो अपने वैवाहिक रिश्ते को अच्छे से लेकर चले, शांति में तरीके से लेकर चले। आप उन्हें आत्मिक बुद्धि, समझ, ज्ञान दीजिए, आर्थिक रूप से संपन्नता दीजिए, आत्मिक परमेश्वर प्रभु जी वातावरण दीजिए, प्यारे प्रभु जी अपने आनंद से, अपने सुख से भर दीजिए। और प्रभु जी, कोई
कोई भी लड़ाई की माध्यम वहाँ पर ना बनने पाए, लेकिन आपका आनंद का स्रोत वहाँ पर पहुँच ना पाए। परमेश्वर पिता उनके द्वारा और से बहुत जीवन बचाए जाएं। प्यारे पिता, मैं विश्वास करती हूँ आज इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना की गई है, ये प्रार्थना उन भाई बहनों तक पहुँचे और वो इस प्रार्थना को परमेश्वर पिता अपने जीवन में ग्रहण करें, अपनी गलतियों को माने। पति अपनी पत्नियों को परमेश्वर प्रभु जी हक दें, प्रेम दें, प्रभु जी उन्हें समझे। और पति पत्नियां अपने परमेश्वर प्रभु जी पतियों को प्रभु जी समझे, उनकी इज्जत करें, उनकी बातों का मान रखें, प्रेम दें, सम्मान करें, अपने सारे फर्जों को निभाएं और परिवार में आपसी एकता, आपसी प्रेम, आपसी आनंद, प्रभु का वचन, शांति हमेशा बनी रहने पाए। और परमेश्वर प्रभु जी ये संसार बदलता चला जाए, लोगों में प्यार बढ़ता चला जाए, डिवोर्स के केस कम होते चले जाएं, धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाएं। पति पत्नी शादी करें तो ये सोच कर कि परमेश्वर प्रभु जी कि हमें एक साथ जीकर एक बड़े इतिहास को रचना है, कि हमने एक साथ जीकर अपने बच्चों को पाला पोसा। प्रभु के अनुग्रह से वो बच्चे ऊंची पोस्ट पर गए, वो पति पत्नी भी सुरक्षित, आनंदित और प्रभु जी एक दूसरे को सुख देने वाले होने पाएँ, आपके वचनों में बढ़ने वाले होने पाएँ, प्रार्थना करने वाले होने पाएँ और प्रभु जी उनका आत्मिक जीवन बढ़ता चला जाए। प्यारे पिता, हम विश्वास करते हैं हमने जो भी प्रार्थना करी है आपने हाँ और आमीन में सुनकर उत्तर दिया है। प्रभु सबको आशीष दे, आमीन।